येट अनदर सीरीज डिफीट। इंडिया क्रिकेट जो है आजकल एक स्प्री पर है जहां पे हम इंडियन फुटबॉल से अपने को कंपेयर करते हैं और हम दोनों मिलके हारते हैं और देश को रुलाते हैं। पर इसके चलते हुए क्या टीम के अंदर ही कुछ ना कुछ अनबन हो गई है? क्या शुभमन गिल द कैप्टन, जिनकी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पटरी अब सही लाइन पर आ रही है, एज अ पर्सनल बैटर एंड एज अ टीम कैप्टन एज वेल, वंस अगेन एक रोड ब्लॉक आ गया है जीजी एरा में। रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की न्यूज है, विराट कोहली के ऊपर सर्टेनिटी है, कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हो जा रहे हैं। क्या चल रहा है भाई? शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने देखी, आई थिंक देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। एंड भाई क्योंकि हमारे जो टूर रहा है अल्टीमेटली आयरलैंड का और इंग्लैंड का, वो इतना ज्यादा भयानक रहा है जो कि आई डोंट थिंक किसी ने भी इस टाइम पे सोचा होगा कि आफ्टर विनिंग द T20 वर्ल्ड कप हमारी ये हालत होने वाली है जाके। सो नेचुरली क्वेश्चंस उठे ही उठे हैं। मैंने शुभमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी देखी है, उससे मेरे को जो उनके लिए सवाल है प्लस इंडियन क्रिकेट को लेके उन्होंने कुछ कुछ बातें जो बोली हैं जो कि मतलब कटाक्ष लग रहे थे भाई देख के कि वो गिल की ये साइड भी है क्या? हमें तो इसलिए बड़ी स्वीट साइड दिखती है शुभमन गिल की, बट क्या शुभमन गिल एज अ कैप्टन ऐसी भी बातें कर सकते हैं? वो हमें देखने को मुझे वो वाली वाइब आ रही है। कौन सी? जो धोनी ने 11 वर्ल्ड कप से पहले कहा था, अब 3 लोगों का नाम इस लिस्ट में फिट नहीं बैठता। मुझे लग रहा है 2 बोला उनने, और 2 में अगरकर और गंभीर है। बाकी सब फिट बैठेंगे, ये दोनों फिट नहीं बैठने वाले भाई। तो एग्जैक्टली क्या हुआ एंड व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडियन क्रिकेट्स ड्रेसिंग रूम एंड द फ्यूचर अहेड? लेट्स फिगर आउट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द गेम पॉइंट। भाई मैंने एक एक करके सारे पॉइंट्स बना रखे हैं, तो एक एक करके हम उन सारे पॉइंट्स पर चलेंगे एंड देन वी विल शेयर आवर थॉट्स एंड क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर देम कि भाई हमें क्या ओपिनियन है। प्लस मैं क्वेश्चंस इसलिए उठा रहा हूं ताकि आप सब लोग कमेंट्स में अपना भी ओपिनियन दे पाए। तो आपकी भी वो ड्यूटी बनती है, आपको अपना पूरे जो थॉट्स है, अगर आपको लग रहा है गलत भी है तो भी आपको खुल के शेयर करने। फर्स्टली रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के ऊपर, क्योंकि प्रॉब्ली इस मैच के बाद द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट कुड हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम शुभमन गिल वाज अबाउट रोहित शर्मा ओनली। तो उनसे ये चीज पूछी गई थी कि रोहित शर्मा की बात हो रही है कि उनका आखिरी मैच था ये वगैरह वगैरह, तो आपका इस पर क्या कहना है? तो उन्होंने बड़ी सिंपली चीज बोल दी कि अभी तक रोहित शर्मा ने हमें तो ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसा बताया नहीं है कि उनका लास्ट मैच होने वाला है, ऐसी कोई भी कम्युनिकेशन अभी तक नहीं हुई है। आई नो ये चीज मीडिया में बात चल रही है, बट एज ऑफ नाउ हम लोग के बीच में इसके बारे में डिस्कशन छोड़ो, मेंशन तक नहीं करा गया अभी तक। तो उन्होंने एक तरीके से उस पूरी चीज को क्लियर कर दिया है। क्या? नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, क्या चल रहा है यहाँ पे? मतलब अब शुभमन गिल कह रहे हैं कि हमसे तो कोई बात ही नहीं हुई है सर, हमें पता नहीं, आप पता नहीं कहाँ से लेके आए। तो वहां पे गौतम गंभीर जो है वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम में, कह रहे हैं यहाँ से अपना स्वेटर फेंक दे, टी शर्ट उतार के गांगुली की तरह नाच रहे हैं रोहित शर्मा। और दूसरी तरफ देवेंद्र पांडे जी जो है उल्टी सीधी बातें भी बोल रहे हैं। रोहित शर्मा के घर वाले भी आ रखे हैं, पूरा एनवायरमेंट ऐसा बन रखा है कि उनको निकालने की साजिश चल रही है। अब मैं किसको बिलीव करूं, क्या करूं? आई थिंक ये रोहित शर्मा वाला जो टॉपिक है, दिस इज समथिंग जो कि जब तक उनका रिटायरमेंट होता नहीं है तब तक हम सब लोग एक पर्दे में रहने वाले हैं। हम में से किसी को नहीं पता चलेगा गोइंग फॉरवर्ड कि हमें किस पे बिलीव करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, चाहे रोहित शर्मा खुद आके ये चीज बोले। रोहित शर्मा ने मैच के क्या बोला? उन्होंने बोला माय जॉब इज विद द बैट, सिंस आई मेड माय डेब्यू द नॉइज वाज देयर टिल द टाइम आई विल प्ले द नॉइज विल बी देयर, इट डज नॉट मैटर टू मी। तो ने एक तरीके से ये तो बोल दिया कि भाई बाहर में जो भी बात चल रही होगी, चाहे मेरे ही दोस्त ने फैलाई हो, आई डोंट केयर, वो नॉइज जो है मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही। मेरा काम है कि सिर्फ बल्ले से अपना जवाब देना, जो मैंने आज अपने मैच में दे दिया। फिर वो बोलते मैच्योर हूं, 2 बच्चों का बाप हूं। नहीं मुझे तो पता मैं क्या करूं। मुझे आई ऑनेस्टली भाई डोंट नो कि अभी किसको बिलीव करने चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो पूरी चीज थी शुभमन गिल ने जो बोला है, आई थिंक थोड़ा रीअश्योरिंग चीज थी कि नहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी रोहित शर्मा कहीं नहीं जा रहे हैं। बट फिर मैंने देखा, एक्स खोल के देखा कि भाई बाकी लोगों का ओपिनियन क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो बाकी लोग कह रहे हैं कि शुभमन गिल ने जो चीज बोली है ये कुछ ज्यादा रीअश्योरिंग नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ वैसा बोलते, एवरीबडी वांट्स टू हियर थिंग्स लाइक कि रोहित शर्मा ऑब्वियसली हमारे पार्ट ऑफ प्लान्स होने वाले 27 वर्ल्ड कप के, अगर कप्तान के ही मुंह से वो बात आ जाती है तो फिर तो मतलब एक वर्चुअल सील ऑफ अप्रूवल मिल गया कि हाँ ये तो वर्ल्ड कप खेलने ही वाला है। पर उन्होंने वो नहीं बोला, उन्होंने कहा कि हमारे आपस में तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है। Correct. तो कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से आपको क्लैरिटी नहीं मिली ना, उन्होंने ना डिनाई करा उस चीज को कंप्लीटली, ना एक्सेप्ट करा उस चीज को कंप्लीटली। तो कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग बीच में ही घूम रहे हैं भाई, बैलेंस में हम लोग अभी भी वहां तो पर ड्रामा निष्कर्ष क्या निकल रहा है मेरे हिसाब से? आई थिंक सो, जो मैंने पहले भी कहा था पिछले मैच के बाद कि एटलीस्ट नेक्स्ट सीरीज तक आइडियली बीसीसीआई का प्लान तो यही होना चाहिए कि रोहित शर्मा रहेंगे ही रहेंगे। अब पॉइंट ये है कि नेक्स्ट सीरीज अभी 2 महीने बाद है, तो 2 महीने के बीच में बहुत चीज हो सकती है। क्या पता कुछ ना कुछ
नया निकल के आ अरे जाएगा। हैमस्ट्रिंग इंजरी फिर से हो गई हो गई है। अरे यार ये कैसे हुई है? तुम्हें पता नहीं है पर तुम तुम्हें दौड़ हुई नहीं है। पा रहे हो, मुझे दिख रहा है कि तुम दौड़ नहीं पा रहे हो। तो कुछ ना कुछ उल्टी सीधे कांड हो जाए। रोहित शर्मा कह रहा है मैं दौड़ नहीं रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। उड़ रहा आपको क्या परेशानी है? नहीं तुम दौड़ क्यों नहीं रहे जमीन पे? तुम चल के दिखाओ पहले, तुम ये क्यों नहीं कर पा रहे? तो क्या पता अजीत अगरकर बाद में बाहर आके कह दे कि नहीं उनने तो मेरी अभी बात हुई है, वो अभी भी नॉन कमिटेबल है। हाँ। तो मुझे आई डोंट नो कि अभी अगले 2 महीने में क्या हो सकता है। दैट इज व्हाई एज ऑफ नाउ आई वुड लाइक टू बिलीव कि रोहित शर्मा आगे कंटिन्यू करते हुए दिखने वाले हमें। बट मैं ये चीज बोलूंगा कि इंडियन टीम को पहली बात तो ये जो 2 महीने है, मेक श्योर कि 2027 वर्ल्ड कप का जो आपका प्लान है, यू गेट फुल क्लैरिटी ऑन दैट। अब उसमें रोहित शर्मा है या नहीं है उस पर भी आपकी क्लैरिटी मिलनी चाहिए, एंड वो क्लैरिटी रोहित शर्मा को भी मिलनी चाहिए। आई वुड अगेन स्टेट, मेरे हिसाब से इंडिया का प्लान ये होना चाहिए कि रोहित शर्मा रहेंगे, बट अगर नहीं भी है अगली सीरीज से हमें वो चीज इंप्लीमेंट होते हुए दिखनी चाहिए। बिल्कुल। एंड पता क्लैरिटी रोहित शर्मा को तो मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, गिल को भी दे दो यार, दे दो। हाँ ये वो बहुत कप्तान है। अच्छा पता अल्टीमेटली क्या होगा? 27 का वर्ल्ड कप अगर हम हारते हैं, अल्टीमेटली सूली पे गिल भी चढ़ेंगे, राइट। तब कोई ये थोड़ी सोचेगा कि नहीं यार बेचारे को 1 साल पहले तक तो हम लोगों ने कोई क्लियर बेस ही नहीं दे रखा था कि उसके टीम के 2 सीनियर मोस्ट प्लेयर्स खेल भी रहे कि नहीं खेल रहे हैं। अरे उनके ओपनिंग पार्टनर खेलने वाला नहीं खेलेगा ये नहीं पता। एग्जैक्टली उनके साथ कौन ओपनिंग कर रहा है, और फिर आप कहते हो सर आपके तो ये गलती कैसे हुई है, ये क्या मजाक चल रहा है? नहीं, और वही आएगा ना उस टाइम पे, क्योंकि पिछले 3 आईसीसी इवेंट जो हमारे रहे हैं अल्टीमेटली, जहां पे रोहित शर्मा ने जब कप्तानी करती, एक मैच आप हारे। एग्जैक्टली, तो स्टैंडर्ड बहुत ऑलरेडी हाई है, अनरियल स्टैंडर्ड। मतलब ऐसा स्टैंडर्ड परहैप्स विराट कोहली को भी नहीं मिला था जब MS धोनी गए थे वहां से। मतलब उससे उस टाइम पे डाउन टाइम चल रहा था। तो उसमें था कि अच्छा आप बेहतर परफॉर्म करोगे तो चलो एनीथिंग बेटर यार, कुछ तो आपने पहले से बेटर परफॉर्म करा है। बट रोहित शर्मा तो ने क्या हुआ अगर सेमीफाइनल में 19 वर्ल्ड कप में आप आउट हो गए तो क्या हो गया? अगर हर मैच में सेम प्ले जिता दिया ना, टॉप 3 ने तो हर मैच लाया ना। जब तक वहां पे रन आ रहे थे तब तक सब ठीक था। आई फील वो स्टैंडर्ड ही इतना अनरियल है कि गिल ने अगर थोड़ा भी अंडर परफॉर्म करा, एंड जिस तरीके से इंडियन टीम अभी खेलती आ रही है, क्योंकि गिल तो है ही, साथ में गौतम गंभीर भी। भाई गौतम गंभीर के अंदर 7 ओडीआई सीरीज खेली जा चुकी हैं उनके कोचिंग टेन्योर में, जिसमें से वो 4 हार चुके हैं। और हमारे सब्सक्रिप्शंस कितने हैं उस टाइम में? वो दैट्स अ टफ क्वेश्चन भाई, कितने आए भाई? पता नहीं, अगली ओडीआई सीरीज तक थोड़े बढ़ ही जाए कम से कम। 100 तो हो ही जाने चाहिए भाई अगली ओडीआई सीरीज तक। अभी 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में आप यार जितने सब्सक्राइब कर सकते हो कर दो, अगर आपने अभी तक। भाई देखो हमारा जो पूरा एक एफर्ट रहता है, ये रहता है कि हम रोज वीडियो से निकालें, क्योंकि भाई हमें मजा आता है वीडियो निकालने में, और सेकंडली आप लोगों से डेली बेसिस पे बात होती रहती है। तो सेंटिमेंट हमारी पब्लिक का भी आपस में क्या बड़े आराम से हमें पता चलता रहता है। तो कम ऑन भाई, रोज रोज बातें कर रहे हैं, सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही सकते हो इसके चक्कर में। बट अगर आप 7 में से 4 ओडीआई सीरीज हारे हो, देखो टेस्ट का रिकॉर्ड तो आपको अच्छा नहीं था स्टार्टिंग से। अभी मार्केटिंग शुरू हो गई दोबारा। क्या? रोड टू WTC फाइनल, उसमें इंडिया श्रीलंका की पूरी वो हाइप बनाई जा रही है। उसका जिम्बाब्वे की सीरीज कार्ड देखा क्या? नॉक नॉक तेरा बाप आया, इंडिया के लिए कर रहा है। अभी हम लोग जितना पिट के आ रहे हैं, नॉक नॉक तेरा बाप आया। नहीं पर ये अगर हम पीट भी रहे होते तो भी ये करनी क्या जरूरत है? ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है यार, ये तो महीनों से चलता आ रहा है। पर ये डेरोगेटरी है। हाँ बट मैं तो कह रहा हूँ कि चलो करना करो। वो जो कपकेक वाला था ना, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो लोग ज्यादा ही फालतू का डीप नहीं निकाल रहे थे। पर ये आउटराइट मतलब डेरोगेटरी नहीं, गाना है ना, क्या हमें पता नहीं कि क्यों? वो तो है ही, बट मैं कह रहा हूँ कि भाई जज द रूम। हाँ जज द रूम। अभी आइलैंड के सामने बोल दिया होता करिए भाई मेरे इस टाइम पे ना नॉक नॉक तेरा बाप आया तो दूर की बात, दादाजी आते फिर हम व्हाइट वॉश ना हो जाए। तो प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस। इतना ज्यादा आपको पिछले 10 मैच में 1 मैच जीते। हाँ पर बाप आया जिम्बाब्वे के सामने बेटे, नॉक नॉक बाप आया, शायद जिम्बाब्वे के लिए कह रहे हैं। इंडिया का नॉक नॉक हो रहा है इस टाइम पे, तो भाई कम ऑन होल्ड ऑन। बट मेरे हिसाब से ये है कि गौतम गंभीर should also be given some kind of at least वो कि भाई लाइन पे आ जाइए आप भी। लाइन पे आ जाइए, मतलब लाइन पे मतलब कि भाई टीम लाइन पे ले आओ आप। ये कब तक हम लोग इतना गंदा हारते रहे भाई? शायद गोइंग इनटू द 2027 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, आई डोंट रिमेंबर कि लास्ट टाइम कौन सा ऐसा वर्ल्ड कप था जहां पे जाते हमारा रिकॉर्ड अगर ऐसे ही चलता रहता है तो इतना गंदा रहा हो। ओडीआईज के बहुत टाइम हो गया। ओडीआईज में वी हैव ऑलवेज बीन अ चैंपियन टीम। वहां पे जाते हो अगर आपका ऐसा रिकॉर्ड निकल के आ रहा है। चैंपियन टीम आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड कप यार 11 में जीते थे। चैंपियंस ऑफ पेटीएम एंड 11 कितने साल पहले थे यार वो? हाँ तो पर थे ना, उससे पहले भी अच्छे रिकॉर्ड यार इंडिया का। उससे पहले कब जीते थे भाई? हाँ 83 में। तो आई नो वो चीज, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इंडिया का इतना गंदा रिकॉर्ड कभी रहा नहीं। और पता T20s में जब आप शफलिंग कर रहे थे तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा शफलिंग चल रही है बट जीत रही है ना।
इंडिया जीत रही है तब तक सब ठीक है। अगर आप इस तरीके से डोमिनेट होकर हारने लग जाओगे तो फिर आपके ऊपर सवाल उठेंगे ही उठेंगे भाई। उस चीज को आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। बाकी और भी चीजों की हमें बात करनी है, बट उससे पहले आई वांट टू मूव टू द मीम कॉर्नर, क्योंकि अभी जो कटाक्ष आने वाले हैं उस मसाले से पहले स्टे ट्यून्ड, आप थोड़ा चिल करके थोड़ा ठंडे हो जाए, क्योंकि लेट्स गो टू द पहला मीम। रोहित शर्मा रीडिंग ऑल दोस रिटायरमेंट रूमर्स फॉर 2 days बिफोर ड्रॉपिंग अनदर ऑल टाइमर परफॉर्मेंस। ये मीम तो आई थिंक इट्स अ जनरेशन। ये जैसे लास्ट टाइम कमिना बोबो था, ये इस साल का ही वो। मतलब दिस वाज द टाइम व्हेन मेसी लॉक्ड इन। रोहित शर्मा ने भी यहाँ पे लॉक इन कर लिया, और जो परफॉर्मेंस रोहित शर्मा इन अ क्लच गेम में, फिर से वही कह रहा हूँ, व्हेन इट इज ऑन योर लाइफ यू बेट ऑन यार, इट इज डॉक्यूमेंटेड। हाँ, हमने इस मैच से पहले प्रीव्यू में ये चीज बोली थी कि जिस मैच में रोहित शर्मा के ऊपर लाइन, अगर आपने बोल दिया ये कि लाइन लग रही है आपके करियर की, तो एक्सपेक्ट अ बैंगर परफॉर्मेंस। और मैं 50+ तो एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मुझे पता कहीं ना कहीं दिमाग में था कि 100 भी आ सकती है। और हर किसी की बस की नहीं होती बंदूक की नोक पे नाचना। चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है भाई। रोहित शर्मा में वो मेंटालिटी है, राइट, अनरियल बंदा है, बट ठीक है। नेक्स्ट वीक धर्मेंद्र प्रधान नहीं तो गौतम गंभीर का ही इस्तीफा दिला दो यार। भाई आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर अभी कुछ सीरीज और गंदी जाती है, पता चला यहाँ पे इस पे भी मार्च हो रही है गौतम गंभीर का इस्तीफा दो भाई, कम ऑन। नहीं यार, क्या भाई, मैं जेन्युइनली आई वांट गौतम गंभीर टू सक्सीड, बट डे बाय डे he is making my life difficult. Day by As an Indian day, cricket fan, day by I don't day. have a lot of choices. हाँ, मतलब he is making my life difficult as a भाई देखो क्या होता है, अगर इंडिया हार रही होती है तो जो नेक्स्ट हैप्पीनेस ऑफ अस इज कि चलो अपने प्लेयर ने तो परफॉर्म करा है। हाँ, अब आप उनके ऊपर भी अगर बलि चढ़ाओगे तो मेरी खुशी कहाँ है फिर? ये सिर्फ 130 रन से क्या वर्ल्ड कप खेल रोहित ऐसे कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? 130 सिर्फ 130, ये तो डकट नहीं बना दिया था। 200 बनाने थे आज आपको। टारगेट कितने का था? 388 का था ना। 133 से क्या टारगेट चाहिए? जीत गए क्या? आधे रन बनाए कम से कम टीम के। तभी मुझे लगता है भाई ओपनिंग करते हो, आधे रन बनाते नहीं हो, कैसे चलेगा? भूख हड़ताल पे कौन बैठेगा वो देखना होगा इस बार। इस इस्तीफा पे कौन बैठेगा? चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट वीक ऊपर चलते हैं। गोल्डन रिट्रीवर सीइंग यू आफ्टर यू वर गॉन फॉर 5 मिनट्स। भाई दिस इज सो ट्रू, दिस इज सो ट्रू। हाँ, मतलब सारे डॉग्स का ऐसा होता ही है। जिस तरीके से उछला है स्पीड यहाँ पे, भाई आई लव स्पीड यार। हाँ भाई, स्पीड के लिए वैसे सही में भाई ग्रेट मोमेंट। जो वो कहते हैं ना कुछ में लोगों के लिए कि जब भी इनकी सक्सेस होती है इट फील्स लाइक अ पर्सनल अचीवमेंट। हाँ, स्पीड के लिए जेन्युइनली आई फील वेरी हैप्पी भाई। हाँ, जैसे पिछले 5 साल की जो जर्नी रही है फ्रॉम वेयर ही हैज मेड इट इज क्रेजी। अगर आप वर्ल्ड कप फाइनल, yeah, द पिनेकल ऑफ फुटबॉल में अगर आप परफॉर्म कर रहे हो एंड यू आल्सो गिव अ बैंगर परफॉर्मेंस, इट इज क्रेजी भाई, अनरियल है, फुल्ली डिजर्व। बट ठीक है, नेक्स्ट वीक। हम तुमको पाला हूँ रे गुलामी करवाने के लिए, हम तुमको जिंदगी दिया हूँ खुद को मौत से बचाने के लिए। नहीं शंकर, नहीं शंकर, ना। अब यमान नहला रहा है मेसी को, आंसू पोंछते पोंछते उसको नहलाया। भाई मेरे को पता, कल रात को शूट करने में ऐसा हिट करना शुरू हुआ है ना, जब सारे एडिट्स फ्लो इन होने शुरू हुए। राइट। ओ भाई, वो होता ही है ना भाई, जब आप वो रात का ही टाइम होता है, रोने क्यों लग जाता है भाई मेरे को, उस बात पे गुस्सा आ जाता है। रात का टाइम होता है जब आपके पास वो ऐसे गानों पे एडिट्स आ रहे हैं, हाँ, तब आपको लगता है कि वो व्हाट वी हैव जस्ट विटनेस्ड। सही है, फिर वो हिट होना शुरू होता है कि अच्छा सही खत्म ही हो गया भाई, अब क्या देखने को ही नहीं मिलेगा क्या? नो कमिंग बैक भाई वर्ल्ड कप पे ये प्लेयर देखने को अब नहीं मिलेंगे। इट इज क्रेजी भाई। द नेक्स्ट वर्ल्ड कप इज गोइंग टू हिट डिफरेंट, गिवन कि ये सारे नहीं होने वाले वहां पे, इट इज गोइंग टू बी समथिंग एल्स भाई। मतलब मैं तो 22 में ही मान के चल रहा था कि सभी का लास्ट है, ये सब लोग खींच गए। आई एम क्वाइट सरप्राइज, सारे के सारे कैसे खींच गए। नेमार को भी खींचने को मिल गया, बट वही है कि नाउ देयर इज अ सेंस ऑफ फाइनलिटी आल्सो। एक्सपेक्ट तो लास्ट टाइम भी नहीं करता, एक्सपेक्टेड। अब पता है क्या होता है, अगर जीत जाते हैं ना तो होता है कि चलो खत्म भी हो रहा तो भी अच्छे नोट पे खत्म हो, कोई फिर आपको वो खत्म होने का गम नहीं होता, फिर आपको जीतने की खुशी ज्यादा होती है। ऐसे में मतलब नाउ आई फाइनली गॉट टू नो हाउ इट फील्स टू बी अ रोनाल्डो फैन। नहीं, you don't. क्यों? Buddy, you reach the final. Don't ever compare yourself. Don't ever compare your pain to what I have been through. Okay, don't do that. ठीक है भाई, लास्ट वीक ऊपर चलते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल में अनबीटन चलेगा भाई, ये पाप है वैसे। नहीं, पाप नहीं है। क्या? क्यों? क्या भाई, इंडिया जीती ना क्या चैंपियंस ट्रॉफी भाई? चैंपियंस ट्रॉफी इज नथिंग। मेरे मुंह से 24 वर्ल्ड कप जीती थी। हाँ, 24 वर्ल्ड कप था, वो रोहित शर्मा थे तब। रोहित शर्मा ने वहां पे जता दिया। अब क्या आगे? आई डू एक्चुअली वांट दो क्या भाई अनबीटन ना जाए फाइनल में। मैं धोनी कहते थे, धोनी की बात में लॉजिक तो है भाई। There's always good, it's always good to have one bad night before the big night. अरे T20 वर्ल्ड कप में भी आपने देखा ना,
वो वन बैड नाइट मिली, उसके जिस तरीके से स्टेप अप करा है, एक बार वो होश आना इंपॉर्टेंट है। हाँ। कि एक बार ना कॉलर पकड़ के बोला जाए कि अबे भाई वर्ल्ड कप चल रहा है। अर्जेंटीना को तो होश आ चुके हैं बहुत बार भाई, केप वर्दे, इजिप्ट। अर्जेंटीना का तो हर बार वही होता है कि अरे अरे गिर रहे हैं फिर आ गए। नहीं तो वही था ना, वो बस एंड मोमेंट पे बचा ले रहा था। हाँ, बचा ले रहा था। चलो खैर भाई, ये मीम्स आप लोग हमें प्लीज भेजते रहा करिए, इंस्टाग्राम पे आप जाके हमें वहां पे फॉलो करिए, यहाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल हम वापस आते हैं, क्या कटाक्ष हुए उनके बारे में। यस, गेम पॉइंट पे वापस आते हैं, क्योंकि भाई मुझे एक्चुअली बात करनी है टीम सिलेक्शन की। अब मैंने एक एक करके पॉइंट्स बनाए, अगेन भाई हम लोग चीज को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। कुलदीप यादव के ऊपर उनसे ये चीज पूछी गई थी शुभमन गिल से कि इनको खेलने का मौका क्यों नहीं मिला। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट शुभमन गिल हैज एक्चुअली सर। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग इस पिच की बात करें तो यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी, एंड सो वी एक्चुअली वेंट विद एन एग्रेसिव अप्रोच कि हम लोग कुलदीप यादव को टीम में ना रखें। एंड नेचुरली जब ये चीज निकल के आई है तो ऑल द पीपल हु वॉच क्रिकेट दे हैव क्रिटिसाइज्ड दिस स्टेटमेंट सेइंग कुलदीप यादव को टीम के अंदर रखना है इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन एग्रेसिव अप्रोच। तो अगर आप अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाह रहे हो तो कुलदीप यादव, रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन, रिगार्डलेस ऑफ द पिच, कुलदीप यादव बीइंग योर एक्स फैक्टर, बीइंग द लीड स्पिनर जो कि 27 वर्ल्ड कप में खेलेंगे, उनको अभी आपको गेम टाइम देना चाहिए था। अगर सीरीज ऑन द लाइन थी तो भी कुलदीप यादव का खेलना should have been important. There is no pitch in this world. धरती पे ऐसी कोई पिच बनी ही नहीं है जहाँ पे कोई वाइड बॉल का गेम हो रहा हो और आप टीम में एक भी स्पिनर ना रखो। और अगर आपको एक स्पिनर रखना ही है तो व्हाई नॉट कुलदीप यादव। क्या रिस्पॉन्स क्या है इसमें, मतलब गिल का क्या तुम्हें लगता है, क्या कहना है? भाई आई फील, अब देखो कोई भी कप्तान होगा तो वो अपने डिसीजन को बैक तो करेगा ही करेगा, चाहे उनका डिसीजन लॉजिकल लगा जो उन्होंने। नहीं भाई, नहीं लगा। अब इसका सिंपली आई थिंक सो व्हाई टीम इंडिया डिड नॉट प्ले कुलदीप यादव इन अ सिंगल मैच। एक तो मुझे चीज देखनी है क्या कि ऑनेस्टली टीम के क्या एग्जैक्टली अप्रोच है कुलदीप यादव को लेके। आई एम प्रिटी श्योर कि आगे आने वाले ओडीआईज में जब घर पे मैचेस होंगे तो कुलदीप यादव खेलेंगे। तो इट इज नॉट लाइक कि इंडियन मैनेजमेंट चाहती नहीं कुलदीप यादव खेले, बट एट द कॉस्ट ऑफ नॉट हैविंग 8 बैटर्स वो नहीं करेगी टीम। नहीं, वो तो हर्षित के आने से सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो वही ना, अब हर्षित आएंगे तभी फिर कुलदीप खेलेंगे क्या, फिर खेलेंगे ही नहीं क्या वरना। ये इंटरेस्टिंग। एंड मेरे लिए ये भी था कि अगर आपका अल्टीमेट अप्रोच गौतम मीर के अंडर यही है कि हमें भाई हम आईसीसी इवेंट जीत जाएंगे, उससे पहले की सीरीज डज नॉट मैटर, या तो आपने प्रेशर में यू गिव इन टू द प्रेशर एंड थॉट कि नहीं सीरीज इतना इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है, डज नॉट मैटर कि हमारा जो प्लेयर जो कि शॉर्ट स्टार्टर होगा वर्ल्ड कप में उसको गेम टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, हमें सीरीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। या तो आपकी अप्रोच वो थी विच इन इटसेल्फ इज आल्सो क्वाइट क्वेश्चनेबल। एंड मेरे लिए प्रॉब्लम बस ये है कि कुलदीप यादव को आप एरा गैरा स्पिनर क्यों समझते हो भाई, कि इनको खिला लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यू शुड हैव मोर ट्रस्ट इन योर बैटर्स। एंड जब आपको पता है कि आपका बॉलिंग लाइनअप राइट नाउ इट इज नॉट एज गुड एज इट शुड बी, स्पेसिफिकली जब लास्ट मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं, व्हाई वुड यू नॉट वांट अ प्रॉपर क्वालिफाइड विकेट टेकर इन योर टीम, जो कि अगेन हमारी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी लास्ट गेम में आपको पता चला है। जेकब बेथेल, बेन डकेट की जो पार्टनरशिप थी, फिर जो रूट, बटलर, हैरी ब्रूक, इन सब ने जो आके खेला है, वी डेस्परेटली नीडेड विकेट्स एंड कुलदीप यादव कुड हैव मेड अ डिफरेंस देयर। मैं अग्री करता हूं और मुझे भी लगता है कि वंस अगेन अब जीजी ये तो बोलते हैं कि मेरे लिए तो भाई हम whenever you wear the jersey and represent your country you have to win every single game. Every single game is as important as any other. तो अब मुझे पता नहीं ये सब बातें बोलने की भी होती हैं। भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है। अगर ऐसा है तो सर आप एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं, फिर हर मैच में अपनी टीम ही खिलाया करिए ना, because the objective is to figure out your combination for the World Cup as soon as possible, right? So of course one game is more important than the other. तो वो सब थोड़ी हिपोक्रेटिकल स्टेटमेंट्स हो जाती हैं। वहां पे कुलदीप यादव को रिगार्डलेस मैं तो कहूँगा खिलाना ही चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट प्लेइंग इन इंडिया। वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हो रहा है। हाँ, घर पे तो है भी नहीं वर्ल्ड कप, वहां के लिए प्रिपेयर करना है। वहां पे कुछ भी हो, एक आपको रिस्ट स्पिनर चाहिए ही रहेगा। फिंगर स्पिनर आपको विकेट नहीं दे रहे, नहीं देने वाले वहां पे। देख लो, दैट इज व्हाई आई फील कुलदीप यादव गोइंग फॉरवर्ड इट शुड बी अ केस कि इनको खिलाओ ही खिलाओ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जहां पे मुझे देख के लगा कि भाई गिल द कैप्टन, वो सर वो आई वॉज नॉट फेमिलियर विद योर गेम, दैट इज हाउ आई वुड से, क्योंकि उनसे ये चीज पूछी गई कि आप कॉन्स्टेंटली अपनी टीम में प्लेइंग इलेवन में चेंजेस कर रहे हैं, इसके बाद बताइए वो कंटिन्यूटी कैसे बैठेगी। तो उन्हें सीधा सीधा बोल दिया कि कॉन्स्टेंटली चेंजेस क्यों हो रहे हैं भाई, क्योंकि इंजरीज बहुत हो रही हैं प्लेयर्स को। उनने बोला वर्ल्ड कप में हमें 11 मैचेस खेलने हैं, विच इज स्टैटिस्टिकली रॉन्ग दो। अब हमें 13 मैचेस खेलने, अगर हम प्रॉपर खेलने वाले हैं तो 11 मैचेस खेलने हैं। एंड यहां पे प्लेयर्स 2-3 मैच की सीरीज भी फिनिश नहीं कर पा रहे। ये चीज उनने बोल दिया, उनने कहा सो कुछ तो कमी है ना, ये ऑन रिकॉर्ड है। हाँ, तो कुछ तो कमी तो है एंड वी हैव टू वर्क ऑन आवर फिटनेस। अब देखो, आपको जिसको भी डाउट लग रहा है कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला, आप खुद जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेना भाई, एंड ही इज डैम राइट।
ओ 100% ये ऑफ लेट जो इंजरीज हुई हैं I am प्लेयर्स very को, happy that Gill has said this by the नहीं, way. एंड ये अथॉरिटी मेंटेन करना ना, इट वाज इंपॉर्टेंट। मैंने पता है मोहित ने जब मुझे बताया कि ऐसा कुछ है, मैंने मोहित से कहा स्पेसिफिकली भाई 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो। हाँ राइट, कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आप खुद भी जाके देख लो भाई, और खुद आके फिर आप कमेंट करोगे जो बोले एकदम सही बोला। डॉन शुभमन गिल, शुभमन गिल द बैड मुंडा, हाँ। जो इस टाइम पे जो भाई MS धोनी। हाँ भाई, ये तो अगले वही लग रहे हैं, एंड आई फुली सपोर्ट हिम बिकॉज वेदर यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, पिछले इस टूर के अंदर ही अगर हम देखें, आयरलैंड एंड इंग्लैंड टूर, यहाँ पे जितनी इंजरीज हमें T20 में देन ODIs में देखने को मिली है, इट इज अनयूजुअल। यूजुअली हमें इतनी इंजरीज देखने को नहीं मिलती है प्लेयर्स में। ये एक बहुत एवरलास्टिंग डिबेट है ना क्रिकेट में, क्या कि मॉडर्न डे क्रिकेटर को जितनी इंजरीज होती है क्या वो जस्टिफाइड है? इसके पीछे सारे एक्सपर्ट्स बैक एंड फोर्थ करते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जिम मत करो, जैसे कि सहवाग। राइट, कुछ लोग कहते हैं इतनी फैसिलिटीज है, फिटनेस है, न्यूट्रिशन है, तो इतनी इंजरी क्यों हो रही है? तो लोग कहते हैं कि नहीं वर्कलोड बहुत है। आज के डेट में कई बार लोगों को मल्टी फॉर्मेट प्लेयर भी नहीं बना रहे, सिर्फ एक ही फॉर्मेट खिला रहे हैं, तो भी इंजरी हो रही है, तो फिर उसका क्या काउंटर है? तो ये बैक एंड फोर्थ चलता रहता है, देयर इज नो एंड टू दिस डिबेट। बट आई एम एक्चुअली मोर ऑन द साइड ऑफ द फैक्ट कि इस वक्त मुझे ऐसा लगता है क्या कि मॉडर्न डे क्रिकेटर को इतना इंजर होना नहीं चाहिए जितना होता है। भाई आप वैसे इन जनरल देखो, अभी हर्षित राणा जब इंजर हुए थे तो उनके ऊपर ऐसी न्यूज निकल के आई थी कि शायद उनको रशियन करा गया था, एंड रशियन क्यों करा गया था? अपैरेंटली वो थोड़ा ओवरवेट होके आए थे। कुछ ऐसी भी बातें, अल्टीमेटली मैं ही नहीं कह रहा, आई डोंट क्लेम दिस टू बी ट्रू, बट ऐसी रिपोर्ट्स थी कि वो थोड़ा ओवरवेट होके आए थे, एंड एक्चुअली में थोड़ा रशियन करने का उनको ट्राई करा गया था। वॉशिंगटन सुंदर भी क्वाइट ऑफन भाई मैंने देखा कि वो इंजर हो जाते हैं। ये ऑफ लेट इंडियन क्रिकेट के अंदर जितनी इंजरीज हमें देखने को मिली है, It's not just about a pacer by the way, ये एक recurring थी ना across profiles, बहुत ध्यान से आप नोटिस करना। प्लस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कि इतने प्लेयर्स हो गए एक ही वाला, ये एक 1.5 महीने का टाइम था, इसके अंदर ही सब इंजर हो गए। तो ये चीज देखने को नहीं मिली है। अगर शुभमन गिल इज डिमांडिंग दो स्टैंडर्ड्स, आई थिंक इट इज टोटली राइट कि वो चीज बोल रहे हैं, प्लस वो चीज लोगों ने कॉल आउट करी है। आप किसके लिए आप बोल तो रहे हैं, बट वो किसके लिए? ये जो हैमस्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम आपको होती है या फिर नेक वाला इशू होता है, हर दूसरे मैच में जब भी आप 70-80 रन पे आते हो तो हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम तो आपको भी होती है। तो शुभमन गिल इज आल्सो दैट गाय, ही आल्सो कम्स अंडर दिस। आई एम प्रीटी श्योर कि वो खुद को भी अकाउंटेबल रखेंगे इस चीज के अंदर, बीइंग द कैप्टन, कि उनको भी अपना थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। वी ऑल नो शुभमन गिल इज वन ऑफ द फिटेस्ट क्रिकेटर्स आउट देयर, बट अगर ये रिकरिंग प्रॉब्लम है उनकी, जैसे 70-80 रन पे आते हैं भाई आधे शतक तो आप कैसे छूट जाते हैं। इंग्लैंड में अगर क्रैम्प्स आए तो इंडिया की हिट में क्या? हाँ, फिर तो आपको और नहीं आने चाहिए। अगर आप इंडिया में ही खेलते बड़े हुए हो तो इंग्लैंड में कौन सी हो रही है भाई? तो आई थिंक सो इस पूरी चीज के अंदर शुभमन गिल भी आएंगे, बट आई एम वेरी हैप्पी कि वो स्टैंडर्ड सेट करे उन्होंने। करे हैं, किसके लिए करे? नहीं, उनके लिए नहीं हुए भाई। किसके लिए नहीं हुए? रोहित के लिए। रोहित की बात नहीं कर रहा मैं तो वो मेरा घुटना क्या हुआ? मेरा घुटना क्या हुआ घुटने को? स्वेलिंग हो गई है थोड़ी। क्यों? अरे अभी मैं नीचे खेल रहा था, हाँ। तो एक बॉल आके लग गई फील्डिंग करते हुए। कल खेलना दोबारा? हाँ, कल खेलना दोबारा फिर? कल वो है ना डिसाइडर है शायद। हाँ। नहीं, क्यों खेलूंगा भाई, देख नहीं रहे घुटने में लगी हुई है वो भाई। आई थिंक ही वुड बी पिस्ड, ऑनेस्टली। ही वुड नॉट से दैट, ही वुड नॉट टेक एनी नेम्स, बट गिवन अ डिसाइडर मैच था, ही वुड डेफिनेटली बी पिस्ड। उनके कप्तानी में 2 बार हो चुका है। एंड होना बनता है, गुस्सा होना बनता है पूरा। अब वो आप बोलोगे इंपैक्ट इंजरी थी, वो हो गई, अनफॉर्चुनेट थी, व्हाटएवर इट वाज, बट अगर शुभमन गिल बोल रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर ही इज पिस्ड अबाउट दिस, कि इतने सारे प्लेयर्स आप इंजर्ड नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, व्हिच वाज अबाउट इनएक्सपीरियंस। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे भी काफी लोगों ने सवाल उठाया है। उनने बोले कि हमारा बॉलिंग लाइनअप काफी इनएक्सपीरियंस था, अगर आप इस टूर के अंदर देखोगे, एंड इट इज राइट। बुमराह के अलावा जितने भी प्लेयर्स थे सारे इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स थे। Isn't that a conscious choice? अब मैं वही कह रहा हूं कि अगर ये कॉन्शियस चॉइस है, एंड ओडीआई वर्ल्ड कप्स एंड T20 वर्ल्ड कप्स की तैयारी आई थिंक सो इज समवॉट डिफरेंट, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल में हो रहा होता है, ओडीआई वर्ल्ड कप हर 4 साल में होता है। तो जब आप नई साइकिल में जाते हो तो आप एक लंबी अप्रोच लेके चलते हो कि अच्छा मेरा आज इस प्लेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगले 4 साल में ये प्लेयर मेरे को यहां तक बनते हुए दिखना चाहिए, एंड ये ऐसी कंडीशंस में ऐसा डिलीवर करके दिखाएगा। अभी तो आपका लाइनअप एकदम ही फिक्स नहीं है, अपार्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह एंड प्रॉब्ली हर्षित राणा, जिनको हम लोग अभी ऑलराउंडर ट्रीट कर रहे हैं। तो जो सिर्फ पेस लाइनअप है उसमें जसप्रीत बुमराह के अलावा नो अदर पेसर इज फिक्स्ड राइट नाउ, और बाकी 2 पेसर जो है वो अभी नहीं पता में होंगे कौन होने वाले हैं। तो गिवन अब 1 ही साल बचा है, 1 साल 1.5 साल जो बचा है, क्या जो सीनियर प्लेयर्स थे जिनसे शायद टीम मैनेजमेंट ने सोचा था कि अब हम मूव ऑन कर जाएंगे, एंड अगर आपको नए नए यंग प्लेयर्स में भी वो पोटेंशियल नहीं दिख रहा कि अगले 1.5 साल में ये उस लेवल पर डिलीवर कर पाएंगे, क्या दे शुड
probably move back on their decision and think about the players जिनको शायद आपने move out कर दिया, like मोहम्मद सिराज, like मोहम्मद शमी. पहले इन दो का बताओ, फिर मैं बाकी दो प्लेयर का नाम लूंगा. मोहम्मद शमी जी, मुझे माफ करिए. हाँ भाई, आज ही है. लेकिन नहीं, तो मैं आई स्टिल स्टैंड बाय द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट. इंजरीज का ओके, इट इज टू बिग ऑफ अ रिस्क. अगर हम बुमराह जैसे प्लेयर को भी इतना रिस्क कर रहे हैं, तो शमी एक और आ रहे हैं एडेड इंजरी लिस्ट, इतना ज्यादा रिस्क नहीं कर सकते. हर कोई इंजरी प्रोन नहीं हो सकता. ओके. सिराज के लिए मैं जरूर कहूंगा, आई डोंट गेट, एकदम से आपने साइलेंट कर रखा है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं छोड़ी है. मेरे को समझ में नहीं आता. हाँ. उनको टेस्ट का खिलाड़ी बना दिया भाई, मजदूरी करा रहा है. या भाई, और भाई नहीं मजदूरी कराओ, बट अगर वो खुद चाह रहे हैं कि नहीं मुझे और काम चाहिए, मेरे को और काम चाहिए, एंड हिज बॉडी, बाय द वे भाई, सिराज इज अ फिनोमिनल एथलीट. अगर आप देखोगे 100% जितना वर्कलोड वो झेल पाते हैं, अच्छे खासे प्लेयर नहीं झेल पाएंगे उस चीज को. तो अगर वो भी लेने को रेडी है उस वर्कलोड, एटलीस्ट ही विल बी इन द स्क्वाड ना. हाँ, रेडी टू प्ले. ट्राई तो करा के रखो आप. वो तो कितने लोग हैं आजकल जो कह पा रहे हैं, कितने पेसर्स हैं ऐसे जो कह सकते हैं. तो आई थिंक सिराज के लिए डेफिनेटली होना चाहिए. बुमराह एंड सिराज वर द ओनली टू पेसर्स हु वर सपोज्ड टू प्ले इन 2023 वर्ल्ड कप. साथ में हार्दिक और शार्दुल होने थे. शमी तो एज अ एनीवे सेकंड चेंज आए थे, सेकंड थॉट आए थे. ही वाज नॉट सपोज्ड टू स्टार्ट इन द 23 वर्ल्ड कप आल्सो. तो 27 में स्टार्ट करना और मुश्किल हो जाता है. मे बी अब जो यंगस्टर्स हैं, अब अर्शदीप सिंह का हम क्या कर रहे हैं आगे जाके? नहीं, वी डोंट नो ना अभी. गुरनूर बरार पे हम इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? राइट. हर्षित राणा तो खेल रहे हैं. हाँ. एंड वंस अगेन गाइस, अब आई होप कोई ये नहीं बोलेगा कि यार फेवरेटिज्म है. आई थिंक किसी को नहीं, अब किसी को पूरा चेंज हो चुका है. बिकॉज़ व्हाट द बैलेंस ही इज ब्रिंगिंग टू द टीम, वो और भी पेसर नहीं समझ लो. जो चाह रहे कुलदीप खेले, हर्षित नहीं खेला ना, गए कुलदीप. राइट. The kind of balance and options that Harshit brings, he is a certainty at number 8. The only matter is बुमराह के साथ बचे हुए दो पेसर कौन होंगे, और रादर परहैप्स सिर्फ एक और पेसर कौन होगा. बिकॉज आप साउथ अफ्रीका में खेल रहे हो, एक हार्दिक होंगे, एक हर्षित होंगे, एक बुमराह होंगे, एक चौथा पेसर आपको और चाहिए. चार पेसर आपको नहीं चाहिए होंगे. राइट. दो स्पिनिंग ऑप्शंस हो जाएंगे, काफी है. उसमें से एक कुलदीप हो जाएगा, एक अक्षर हो जाएंगे. एक और पेसर देखना है. इट कुड बी सिराज, इट कुड बी गुरनूर, इट कुड बी अर्शदीप सिंह, इट कुड बी हुएवर, प्रसिद्ध कृष्णा, whoever. But you show that faith. And सिराज को इतनी जल्दी रूल आउट नहीं करना चाहिए. एक और नेम जो कि काफी फेमस चल रहा है, कैन यू गेस दैट नेम? पेसर का नाम मयंक यादव. अरे ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस ना टीम के अंदर भाई. इनएक्सपीरियंस तो शुभमन गिल नहीं बोल दिया है, तो एक्सपीरियंस प्लेयर हमें लेके आना है. ईशांत शर्मा. कम ऑन, यू नो ईशांत शर्मा इज फ्रॉम माय टीम. योर टीम? यस. भुवनेश्वर कुमार. अगर वो 10 ओवर फेंक सकते हैं यार, पर वही तो सवाल है ना. नहीं, हम लोग अभी तो हमें पता नहीं है, अभी तो हमें पता नहीं है. शमी के लिए भी सेम ही कॉन्वर्सेशन. सपोज ही कैन बोल 10 ओवर्स. चलो सपोज शमी कैन आल्सो बोल 10 ओवर्स, विल यू टेक भुवनेश्वर और शमी? भुवनेश्वर. नहीं, क्यों भाई शमी को आप वर्ल्ड कप में नहीं क्यों? क्योंकि शमी इंजरी प्रोन ज्यादा है भुवनेश्वर से, एंड एक बुमराह ऑलरेडी है भाई. शमी अपने टूटे घुटने से बॉलिंग कर देगा, जान पे बात आएगी. पर फिर आई ना 23 वर्ल्ड कप फाइनल में आई बात. हाँ. उसी प्रॉब्लम की बात आई. आई एम जस्ट सेइंग, मैं आई वुड एनी डे पिक शमी, और ओडीआई वर्ल्ड कप में तो बुमराह के ऊपर पिक कर लेता. जिस टाइप का उनका रिकॉर्ड है, कोई क्वेश्चन नहीं है शमी के ऊपर, बस इंजरी का सीन है उनका. तो मैं तभी कह रहा हूं, अगर भुवनेश्वर हैं, आई थिंक इट वुड नॉट हर्ट टू मच अगर आपको अपने डिसीजन पे वापस पीछे जाना पड़ रहा है एंड आपको कोई सीनियर प्लेयर लाना पड़ रहा है. आई डोंट थिंक, आई फाइंड इट वेरी इम्प्रैक्टिकल राइट नाउ विद जस्ट 1 year left. यहाँ पे हम लोग को रोहित और कोहली तो सही नहीं जा रहे टीम के अंदर. क्या साजिशें चलनी, कैसे निकाला जाए? आप कह रहे हो एक और बूढ़े इंसान को लेके आओ. प्लस ही इज फ्रॉम आरसीबी, तो गंभीर तो आई डोंट नो इफ ही वांट्स हिम इन द टीम. अब मुझे नहीं पता. एक वॉशिंगटन सुंदर की जगह लोग कह रहे थे एक आ सकते हैं प्लेयर. अगेन ही इज फ्रॉम माय टीम. कृणाल पांड्या. अरे भाई, व्हाई नॉट? क्या कर रहा है पांड्या ने ओडीआईज में यार, को बताना जरा. वॉशिंगटन ने बहुत कर दिया यार. वॉशिंगटन सुंदर ने भाई क्या, वॉशिंगटन इंडिया के प्लेयर हैं इस वक्त. वो कृणाल भी थे इंडिया के प्लेयर थे. हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं सोल पर्पस ऑफ सुंदर ने अश्विन को रिप्लेस करा है, एंड आई डोंट थिंक दैट्स अ फ्लेक्स. नहीं मतलब रिप्लेस करके. अच्छा वो गैप है अभी. अच्छा. आई डोंट सी हाउ दैट डिसीजन शुड बी अ फ्लेक्स. गौतम गंभीर की नहीं, मैंने अश्विन को निकाल दिया. पता है पांड्या ने कभी टेस्ट मैच में नंबर 3 में बैटिंग करी है? तो टेस्ट में कराया उनको भाई. मैं तो कह रहा हूँ ओडीआईज में. एंड माय सोल पर्पस ऑफ नेमिंग दीज प्लेयर्स इज ओनली बिकॉज अब 1.5 साल बचा है. अगर आपके जो प्लान थे इनिशियल वो काम नहीं करे, maybe someone bring back a senior player bhai. That is how I would actually say before going to my last point.
जो कि एक्चुअली में इट इज अबाउट अ बिट ऑफ टॉक्सिसिटी इन द टीम, क्योंकि ये जो इंग्लैंड टूर था ये अपेरेंटली हमारे रायन टेंडुलकर का लास्ट टूर था। इसके बाद अब वो टीम छोड़ने वाले हैं। जो ऑफिशियल वर्ड निकल के आया है दैट इज कि उन्हें अपनी फैमिली के साथ और टाइम स्पेंड करना है, उनके बच्चे हैं तो उनको उनके साथ टाइम और स्पेंड करना है। बट ये लोगों को अचानक से एक साल में कोचिंग के बाद कैसे याद आ जाता है? वो मेरा टाइम हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट 2-3 साल का होता है। मतलब आई थिंक वहां पे सिचुएशंस कंडीशन सब पता होंगी कि क्या होने वाला है, क्या कैसे होने वाला है एकदम सही। बट अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट आर सेइंग कि शायद ये स्केपगोट है। हाँ, ऑफ इतनी कोर्स। गंदी यहाँ पे सीरीज निकल के आई तो किसी को तो आपको निकालना ही था। पर आई डोंट सी द मेरिट इन दिस। मतलब कि क्या लॉजिक है इस चीज का निकालने का? देखो भाई, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत करा है और आपको कोई स्केपगोट बनाना पड़ रहा है तो माइट एज वेल एड्रेस द रियल इशू। और अगर आपको लगता है कि नहीं इतना कुछ गलत करा नहीं है लेकिन लोगों का प्रेशर बहुत है इसलिए हमें स्केपगोट बनाना पड़ेगा, तो देन टू हेल्प विद पीपल भाई, आप अपने विषय में स्टिक करो। वही है। अगर आपको खुद लग रहा है कि कुछ गलत और हमें स्केपगोट कोई ना कोई तो बनाना पड़ेगा तो देन डोंट मेक अ स्केपगोट, देन एड्रेस द रियल गाय जिसने करा है। और अगर आपसे पब्लिक प्रेशर मांगे करो तो पब्लिक प्रेशर भाड़ में गया भाई। नहीं, पर तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ है? डूइंग थिंग्स राइट। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ है? मुझे लगता है ही हैज बीन स्केपगोटेड। नहीं, ये इन दोनों में से कौन सी चीज हुई है? पब्लिक प्रेशर? पब्लिक प्रेशर सेम मुझे भी लगता है। नहीं, और प्लस दैट इज हाउ थिंग्स वर्क भाई इन इंडियन क्रिकेट, इन एनीथिंग। अगर पब्लिक वो प्रेशर बनाएगी तो कहीं ना कहीं कुछ तो सुनना ही पड़ेगा। रायन ने क्या गलती है इसमें? नहीं है तो बस तो सैक कर दो, हाँ, बलि चढ़ा दो। हाँ, तो काफी तो ये भी कहते हैं कि अभिषेक नारायण ने भी कुछ गलत नहीं करा था पर उनको निकाल दिया गया किसी भी रीजन से, फॉर XYZ रीजंस व्हाटएवर। तो एक एक करके आई थिंक जैसे जहां पे भी कुछ ना कुछ गलत चल रहा होता है, उस टाइम पे बीजेटी था, बीजेटी हमारी गंदी गई थी, आपको किसी ने किसी को निकालना था, अभिषेक नारायण निकल गए, टी दिलीप कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं है, उनको लंबा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। उनसे रायन टेंस से ज्यादा इजी स्केपगोट तो टी हाँ, दिलीप और फील्डिंग तो आपकी ऑफ ऑल अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स आपकी काफी गंदी चल रही है। स्ट्रेंज। तो आप उनको निकाल सकते थे बट प्रॉब्ली रायन टेंडुलकर को निकाला गया भाई। तो ये केकेआर में जगह खाली मैं वही कह रहा हूँ, केकेआर फैंस खूब खुश हैं। यस, ही इज बैक। जिस मैनेजमेंट के साथ हम लोग टाइटल जीते थे, he is going to come back to us. Ryan Descartes was not the critical factor. मैं भी वही सोच रहा हूँ कि ब्रो वो ऐसे तो ठीक है, मतलब एक लेजेंड है केकेआर के वापस आ गए, वो सब ठीक है। हाँ, इतना भी मतलब ठीक है, किसी को भी आप अल्टीमेटली कर लोगे। बट क्रेजी है भाई, आई थिंक क्रेजी टाइम्स इन इंडियन क्रिकेट राइट नाउ एंड आई होप यहाँ से चीजें बेटर होती हैं। शुभमन गिल भी, गौतम गंभीर भी, लेट्स सी। आई थिंक उसके लिए जिम्बाब्वे हमें हेल्प कर सकती है और हम भी जिम्बाब्वे काफी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि इंडिया से अगर कोई टीम जीतती है तो उसका जो नाम होता है ना पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में जाता है। कम से कम 2-3 नए प्लेयर मुजरबानी के साथ निकल के आएंगे। तो देखते हैं क्या होता है गाइस, अभी तो 1-2 दिन ही रह गए, फिर वो सीरीज भी शुरू होने वाली है। हमारे यहाँ रोज बातचीत होती रहेगी, आपको बस सब्सक्राइब करना ताकि आप रोज उस बातचीत का पार्ट बन सके। तो सुबह का आपसे 6 बजे दोबारा मिलेंगे। सी यू टुमारो।